હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર. ગુજરાત એટીએસએ ડાલજ પાસેથી 3 આતંકવાદીને ઝડપી પાડ્યા. આતંકવાદી પાસેથી 3 પિસ્તોલ, 30 કારતૂસ અને કેમિકલ કબજે કરાયું. ગુજરાત એટીએસ દ્વારા ગાંધીનગરના ડાલજ પાસેથી 3 આતંકવાદીને ઝડપી પાડ્યા છે. આ ત્રણમાંથી એક તો ડોક્ટર છે. ગુજરાત એટીએસે આ ત્રણેય આતંકવાદી પાસેથી 3 પિસ્તોલ, 30 કારતૂસ અને કેમિકલ કબજે કર્યું છે. ઝડપાયેલા ત્રણેય આતંકવાદીઓએ યુપીથી ગુજરાત આવ્યા હતા. તેઓના કબજામાંથી 3 પિસ્તોલ, 30 કારતૂસ અને કેમિકલ મળી આવ્યું છે. ત્રણેયની ઉંમર 25 વર્ષ આસપાસની છે. ઝડપાયેલા આતંકીઓના નામ ડોક્ટર અહેમદ મોહિદ્દીન અબ્દુલ કાદર જીલાની, મોહમ્મદ સુહેલ મોહમ્મદ સુલેમાન, આઝાદ સુલેમાન સૈફી. ત્રણમાંથી એક ડોક્ટર અહેમદ જીલાની વ્યવસાય ડોક્ટર. ગુજરાત એટીએસ દ્વારા જે 3 આતંકીઓને દબોચી લેવામાં આવ્યા છે તે પૈકીનો એક ડોક્ટર અહેમદ સૈયદ જીલાની વ્યવસાય ડોક્ટર હોવાનું સમાવ્યું છે. ડોક્ટર અહેમદે ચીનમાં એમબીબીએસ કર્યું હતું. ડોક્ટર અહેમદ પોતે હૈદરાબાદનો, જ્યારે મોહમ્મદ સુહેલ અને આઝાદ બંને યુપીના રહેવાસી છે. ડોક્ટર સૈયદ અહેમદે ચીનમાં તબીબી અભ્યાસ કર્યો. વિદેશી સાથે સંપર્કમાં. ડોક્ટર સૈયદ અહેમદના ફોનમાં ઘણી માહિતીઓ હતી. સૈયદ 35 વર્ષનો છે. ચાઇનાથી અભ્યાસ કરેલો છે. ભારતમાં મોટી આતંકી ઘટનાને અંજામ આપવાનો હતો. ઘણા વિદેશીઓ સાથે સંપર્કમાં હતો. અબુ ખદીજા સાથે ટેલિગ્રામથી સંપર્કમાં હતો, જે અફઘાનિસ્તાનના આઈએસકેપી સાથે જોડાયેલો હોવાનું તે માને છે. આઈએસઆઈએસ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા 2 અલગ અલગ મોડ્યુલ. ગુજરાત એટીએસ દ્વારા કરવામાં આવેલી પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ત્રણેય આરોપીઓએ 2 અલગ અલગ આઈએસઆઈએસ સાથે જોડાયેલા મોડ્યુલ સાથે સક્રિય રીતે સંકળાયેલા હતા. તેઓ શસ્ત્રોની આપ લે કરવા માટે ગુજરાત આવ્યા હતા. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર ત્રણેય આરોપીઓ મોટા હુમલાની યોજના બનાવી રહ્યા હતા. તેઓ શસ્ત્રોની આપ લે કરવા માટે ગુજરાત આવ્યા હતા. તેમની ધરપકડ કર્યા પછી એટીએસે શસ્ત્રો પણ જપ્ત કર્યા. ધરપકડ કરેલા આતંકવાદીઓના હેતુ ગુજરાતમાંથી અન્ય રાજ્યોમાં શસ્ત્રો પહોંચાડવાનો હતો. એટીએસનો દાવો છે કે તેમની ધરપકડથી એક મોટા આતંકવાદી હુમલાના કાવતરાને નિષ્ફળ બનાવવામાં આવ્યો છે. गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी श्री यशल चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हैदराबाद का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम सैयद अहमद मोहिउद्दीन है, ये देश में आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ कार्रवाइयां कर रहा है और इसी के कॉन्स्पिरेसी के भाग के तहत ये गुजरात अहमदाबाद भी आने वाला है. इस इंफॉर्मेशन को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया. काफ़ी टीम्स बनाई गई, टेक्निकल एनालिसिस किया गया, इसके ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी डेवलप किया गया और जाना गया कि ये आदमी जो है इसकी मूवमेंट अहमदाबाद में ही लोकेट हो रही है. जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी उनमें से इस आरोपी को अडालज के पास जो टोल नाका है इस पे वॉच रखी गई क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था. वॉच के आधार पर एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया. इसको चेक किया गया, सरकारी विटनेसेस के सामने इसकी सर्च की गई तो इसके पास में एक बैग मिला जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए. ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है. इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला. इस सैयद अहमद मोहिउद्दीन को एटीएस ऑफिस ला करके डिटेल इंट्रोगेशन किया गया. इसके फोन में भी बहुत सारी चीजें मिली गई, इसके बारे में पूछा गया, इसके इतिहास को जाना गया. तो जो डिटेल्स मिली वो ऐसी थी कि सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है जिसने चाइना से एमबीबीएस किया है. ये काफी पढ़ा लिखा है, काफी रेडिकल मेंटलिटी है इसकी. ये भारत में मोटे प्रमाण में मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था. इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था. अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज्यादा लाइव कम्युनिकेशन था वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम आईडी थी जिसके साथ एक कांटेक्ट में था, जिसे अपना आमिर मानता था. अब्बू खदीजा जो है वो आईएसकेपी का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है. इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी. उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी. इस पर्टिकुलर विजिट में इसको ये वेपन की डिलीवरी होनी थी. इन वेपन की डिलीवरी के बारे में जब पूछा गया तो ये कलोल के आसपास से इसको एक लोकेशन पे ये डेड ड्रॉप की तरह ये वेपन मिला था. इसके फोन को और डिटेल से देखा गया तो इसके अंदर एक सस्पेक्ट नंबर भी मिला जो कि इस कंडीशन में इसको उससे कांटेक्ट करना था कि अगर वो ये डेड ड्रॉप नहीं ले पाता है तो. इस नंबर को जब चेक किया गया तो ये नंबर यूपी से मूल इसका एसडीआर होना पाया गया और इसका मूवमेंट गुजरात में होना पाया गया. इसके लिए एक अलग से दूसरी टीम बनाई गई
जिसमें डीएसपी ब्रिजित परमार, डीएसपी केपी पटेल, पीआई सीएच पनारा और दूसरे हमारे पीआई पीवी देसाई वगैरह, इन सबकी एक टीम बनाई गई। इस नंबर को लोकेट करने के लिए जब भेजा गया तो ये नंबर लगभग बनासकांठा के आसपास आया। वहां के बहुत सारे होटल्स, गाड़ियां सब चेक करने के बाद में ये 2 लोग हमें वहां से मिले हैं। ये जो दोनों लोग हैं ये लखीमपुर और शामली के हैं। इन दोनों के नाम आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम खान है। ये दोनों दीनी पढ़ाई किए हुए हैं, काफी रेडिकल हैं। ये भी बहुत सारी फॉरेन एंटिटीज के कांटेक्ट में है। इन दोनों ने मिलकर लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद में कई सेंसिटिव प्लेसेज और भीड़भाड़ वाले जगहों की रेकी की है। साथ ही इन लोगों का जो मूवमेंट है वो कश्मीर में भी दिखाया है इन टेक्निकली। इन लोगों ने ये जो डिलीवरी है, जो वेपन्स की डिलीवरी है, वो हनुमानगढ़ राजस्थान, जो कि एक भारत पाकिस्तान बॉर्डर का जिला है, वहां से ये डिलीवरी ली है। और डिलीवरी लेकर के ये कलोल में इस डिलीवरी को ड्रॉप करके इन्होंने अपना जो उस जगह के जो फोटो, वीडियो और लोकेशंस है वो अपने फॉरेनर हैंडलर को भेजे थे, जिसके आधार पे सैयद ने इसकी आगे डिलीवरी ली थी। इस तरीके से गुजरात एटीएस की कंप्लीट जो टीम है उसने टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंट के आधार पे एक अच्छा मॉड्यूल पकड़ा है, जिसमें 3 जो मुख्य आरोपी हैं उनको अभी तक हम पकड़ लिए हैं। आगे इन्होंने जो डिलीवरी ली उसका सोर्स, ये जो पॉइजन बना रहा है उसका यूज, ये जो फंडिंग कलेक्ट कर रहा है उसके बारे में वो डिटेल इंट्रोगेशन के बाद में हम आपको बता पाएंगे। ये जो 3 लोग हैं इनमें से पहले आरोपी को हमने अरेस्ट करके इसका रिमांड लिया है, उसमें हमें 17/11 तक उसका रिमांड मिला है। दोनों दूसरे अक्यूज को भी अरेस्ट कर लिया गया है और उनको आज हम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे।